अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर हमीद और आप देख रहे हैं ई एजुकेशन विद उमर हमीद। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो। आज का टॉपिक है हमारा वी लुकअप। वी लुकअप को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे कि वी लुकअप कैसे काम करता है और इसको डायनामिक वी लुकअप में कैसे चेंज कर सकते हैं इसके साथ मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करके। तो चलते हैं अपनी शीट की तरफ। सबसे पहले फार्मूले का सिंटैक्स देख लेते हैं। फार्मूले का सिंटैक्स है वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल जहाँ से हमने वैल्यू सर्च करनी है, और उसके बाद कॉलम का इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेट मैच को करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। तो आज हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले आज हम जो है वो डाटा मुख्तलिफ वर्कबुक पे लिखा कर देखेंगे। फार्मूला हमने वैसे तो देखा है कि एक फाइल में सेम शीट में कैसे फार्मूले लगते हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि अगर मल्टीपल शीट में से फार्मूले निकालने हो एक ही वर्कबुक में से, आज हम डिफरेंट वर्कबुक में से फार्मूले निकालेंगे। तो दूसरी वर्कबुक जो है वो ये है, इसमें हमारा डाटा है, इसमें सारे कंट्रीज है। सबसे पहले कंट्री आईडी है, कंट्री नेम है, कैपिटल है, करेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी हम इससे डाटा निकालेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे सिंपल फार्मूला सेम शीट पे सेम वर्कबुक पे अप्लाई होता है वैसे ही फार्मूला जो है वो डिफरेंट वर्कबुक पे अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा एक दो स्टेप्स मज़ीद होंगे। इक्वल का साइन वैसे ही जैसे सब पे लगाते थे। उसके बाद वी लुकअप वर्टिकल लुकअप करेगा लेफ़्ट टू राइट, वी लुकअप। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, के बाद कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, हमने ये कंट्री नेम लुकअप करना है। जो भी वैल्यू हमने लुकअप करनी है वो हमारे टेबल में सबसे लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, अब टेबल की तरफ चलते हैं। ये टेबल है हमारा। अब अगर हम ये कंट्री आईडी से लुकअप स्टार्ट करेंगे तो ये लुकअप का रिजल्ट हमें गलत देगा। इसके लिए हमें लुकअप करना है कंट्री नेम से, क्योंकि हम कंट्री नेम हमने लुकअप वैल्यू में कंट्री नेम दिया हुआ है। अब B1 से लेके E1 तक मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और डाउन एरो प्रेस किया। ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वापस हम अपनी फार्मूले वाली शीट पे आएंगे। वापस शीट पे आए। अब शीट का हमें इंडेक्स नंबर लिखना है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स, कि वो किस कॉलम में है, यानी कि ये हमने ऑफिशियल लैंग्वेज देखनी है उसकी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे टेबल में है वो किस नंबर पे है। तो दोबारा जाके टेबल में देखते हैं, यहाँ से टेबल हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स कॉलम, सेकंड इंडेक्स कॉलम, थर्ड इंडेक्स कॉलम और फोर्थ इंडेक्स कॉलम। तो चलें, अब कॉमा के बाद हमने 4 किया, उसके बाद फिर कॉमा। अब वो कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच करना है तो फिर फॉल्स करना है। अगर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो फिर ट्रू कर देंगे। अगर हम इधर 0 कर देंगे तो ये एग्जैक्ट मैच के लिए आएगा और 1 आएगा फॉल्स मैच के लिए। तो हम अभी 0 कर देते हैं, ये एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस कर दिया। कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। अब इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। नीचे ड्रैग किया, ड्रैग करना भी मैंने आपको बताया हुआ है। नीचे तक रो सेलेक्ट करनी है, F2 प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो फार्मूला नीचे हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब ये हमने उधर से अगर वेरीफाई करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। कोलंबिया की स्पेनिश है, फिनलैंड की स्वीडिश है और फिनिश है। कोलंबिया
इधर हमने सर्च किया कोलंबिया, ये कोलंबिया की स्पेनिश लैंग्वेज आ गई। फिनलैंड की देख लेते हैं, ये फिनलैंड की भी फिनिश और स्वीडिश आ गई। इसी तरह अगर हम अपने डाटे में से इसका कैपिटल निकालना चाहें तो कैपिटल के लिए कैपिटल कौन से इंडेक्स पे है, 1 और 2, तो इधर बस इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कोलंबिया का बोगोटा आ गया, चेक कर लें, ये कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। तो ये तो हो गया सिंपल वी लुकअप। मान लें अगर कि हमें वी लुकअप करना है, उसमें हमें ये सारे कॉलम्स चाहिए, वी लुकअप में ये सारे कॉलम्स चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम वही फार्मूला लगाते हैं, इस दफ़ा फार्मूला हम कंट्री आईडी से लगाएंगे, वी लुकअप के बाद ये लुकअप वैल्यू के बाद टेबल हमारा, हमने अब पूरा टेबल सेलेक्ट कर देना है क्योंकि अब हम कंट्री आईडी से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा, के बाद फिर शीट पे आ गया अपनी, कॉमा के बाद वो कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। अब हमें कॉलम इंडेक्स, अगर हम इधर लिखते हैं कि हमें सेकंड कॉलम इंडेक्स चाहिए और एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये स्वीडन दे देगा। अगर हम अपने डाटे में जाके देखें 14030227, ये देखिए 14030227 पे स्वीडन है, इसमें स्वीडन की वैल्यू निकाल के दे दी, स्वीडन निकाल के दे दिया। लेकिन अगर हम इसको आगे ड्रैग करते हैं तो उसमें एरर्स आएंगे, नॉट अवेलेबल। अब ये एरर्स भी हम आज डिस्कस करेंगे कि ये एरर क्यों आते हैं और इनका सलूशन तो साथ साथ आपको बता ही रहा हूँ। अब हमने ये फार्मूला आगे ड्रैग करना है, लेकिन उससे पहले भी चलें अभी हम ये देख लेते हैं कि ये फार्मूला आगे ड्रैग कैसे होगा। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में सेल रेफरेंस बताया था कि अब हमने चाह रहे हैं कि इसका कॉलम फ्रीज हो जाए, क्योंकि हम जब आगे लेके जाएं तो A7 का A7 ही रहे। अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाएं और अगर डाउन साइड पे लेके जाएं तो A7 की जगह B7 हो जाए और A7 की जगह A8 हो जाए। तो अभी हमने इसका कॉलम फ्रीज करना है, यानी कि A मूव नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो हमारी डाटा रेंज है उसको भी फ्रीज कर लेना है। ये पहले ही फ्रीज है क्योंकि हमने अगर हम किसी दूसरी वर्कबुक से डाटा उठा के लाते हैं तो वो पहले ही फ्रीज होता है, लेकिन अगर हमने सेम वर्कबुक से उठाया तो उसे हमें फ्रीज करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये फ्रीज कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये तीनों जगह पे कंट्री का नेम ही दे रहा है। हालांकि उधर कंट्री नेम है, कैपिटल है, करेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये सिर्फ कंट्री नेम ही दे रहा है। और अगर इसको सही करना है, फिर इसको सही करने के लिए इधर हमें 3 करना पड़ेगा, इधर 4 करना पड़ेगा और इधर 5 करना पड़ेगा, फिर ये सही आंसर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम एक ही फार्मूला लगाएं और उसी फार्मूले पे ये सारा काम हो जाए। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम इधर एक ही फार्मूला लगाएंगे। ये तो सिंपल वाला फार्मूला हो गया जिसमें हमें इसके कॉलम नंबर मैनुअली बताने पड़े। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। लास्ट जब हमने एच लुकअप पढ़ा था तो हमने रोज़ का फार्मूला देखा था, उसी तरह टेबल्स, उसी तरह कॉलम्स का भी एक फार्मूला होता है। मैं आपको कॉलम्स का फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ पहले लगा के। इक्वल कॉलम्स, एक कॉलम वाला सिंगल है और एक कॉलम्स एस के साथ है, ये एस के साथ है।
अगर अब हम ये दो कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम की वैल्यू कितनी बता रहा है, 2। लेकिन अगर हम पहला कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं और इसको ऐसे ड्रैग करते रहते हैं फिर कितनी बताएगा, 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर निकल आएगा हमारा। ऐसे ही इंडेक्स नंबर हमने अब निकालना है, कॉलम का इंडेक्स ऐसे ही निकालना है। इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमने इसे देनी है ये वाली, टेबल अरे। अब हम वापस डाटा वाली शीट पे जाएंगे। अब हम कंट्री आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, फिर अपनी शीट पे वापस आ गए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स में हमने वो कॉलम वाला फार्मूला लगाना है जो अभी हमने सीखा है। अब कॉलम COLUMNS कॉलम्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने फर्स्ट और सेकंड दो सेल सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। और उसके बाद फर्स्ट पे आना है, हमने इसको फ्रीज कर लेना है। ओके, उसके बाद कॉलम को हमने कर दिया क्लोज और उसके बाद डाला कॉमा। ये कॉलम इंडेक्स हमारा इधर से निकलेगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम इसे एग्जैक्ट मैच करें तो हम इधर 0 टाइप कर दिया। फॉल्स भी लिख सकते थे, अगर हम फॉल्स लिखते हैं तो एग्जैक्ट मैच ही करेगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की, वी लुकअप की, नहीं जी, इजिप्ट 1790898। नहीं, ये इस आईडी पे 1790898 इजिप्ट है। उसके बाद कैरो और ये। अब अगर इसको हम ड्रैग करते हैं आगे वाली साइड पे तो ये रिजल्ट सही नहीं दे रहा। अभी इसमें एक मिस्टेक है कि इसमें हमने जो ये आईडी है, जो लुकअप वैल्यू है, उसको फ्रीज नहीं किया था। लुकअप वैल्यू को भी हम फ्रीज कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू का हमने क्या फ्रीज करना है, उसका कॉलम फ्रीज करना है। अब हमने ए कॉलम को फ्रीज कर दिया है। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। अब इससे सही रिजल्ट आएगा। चलिए ड्रैग करके देखते हैं। ये देखें, अगर अब हम देखना चाहें कि इसने ये वैल्यू सही ली है, हम ये आईडी कॉपी करते हैं और दूसरी शीट पे जाते हैं। इधर आके आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल F करके सर्च करते हैं तो ये देखिए मॉरिशियस आ गई, मॉरिशियस और पोर्टुगाल और इसकी रुपीज़ और इंग्लिश, सारा कुछ सही निकल आया है। लेकिन अगर मान लें कि अगर कैपिटल इधर होता, करेंसी इधर होती, तो ये फार्मूला सही आंसर था, नहीं गलत आंसर था। तो उसके लिए भी हमने एक मैच फंक्शन पढ़ा हुआ है, वो भी आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो वो लास्ट वाली वीडियो देख लें। मैं फिर भी आपको मैच फंक्शन दिखा देता हूँ कि मैच फंक्शन क्या काम करता है। अगर डिटेल में देखना है तो आप उधर से देख सकते हैं, मेरी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में। अब मैच, सबसे पहले इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, हमें कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, कंट्री नेम। अब किस अरे में से करनी है, उसके लिए हमें डाटा में जाना पड़ेगा और ये वाली अरे कर दिया हमने। के बाद कॉमा, फिर कॉमा के बाद आपने वापस शीट में आना है। के बाद एग्जैक्ट मैच करना है इसको। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ये बता रहा है 2। अगर इसको हम
आगे ड्रैग कर लें। देखें ये 4th रो में है करेंसी, ये 4th कॉलम में है, ये 3rd कॉलम में है और ये 5th कॉलम में है। चलें अब इसकी भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं जी। इसको भी हम 2 में नहीं रखते और कैपिटल को हम लास्ट वाले में कैपिटल और कंट्री रख लेते हैं। कंट्री नेम है, ठीक हो गया। अब हम एक फार्मूला ये हो गया सिंपल वाला जिसमें हमें मैन्युअली कॉलम फिल करने पड़ेंगे 2, 3, 4, 5। दूसरा ये हो गया जिसमें हम कॉलम का फार्मूला लगा कर उसे इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स दे देते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से चेंज करते हैं, अपनी हेडिंग चेंज करते हैं, हम करेंसी पहले देखना चाहते हैं, कैपिटल बाद में देखना चाहते हैं, कंट्री नेम एंड पे देखना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। उसमें सिंपल मैच वी लुकअप के साथ मैच का फंक्शन यूज़ करते हैं। वी लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये के बाद कॉमा, उसके बाद डाटा शीट में जाते हैं, सारा डाटा कॉपी करते हैं, फिर कॉमा, फिर शीट में वापस आते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वो पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं कि वो खुद ही मैच कर ले, खुद ही मैच कर ले। किसको मैच करे, इसको मैच करे। ओके, कहाँ से मैच करे, लुकअप अरे। लुकअप अरे के लिए हम दोबारा डाटा शीट में जाएंगे, ये हमने उसे लुकअप अरे दे दी। अब बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमारा डाटा टेबल का शुरू हो रहा है वो भी लुकअप अरे भी हमारी उधर से ही शुरू होनी चाहिए। क्लियर। अब कॉमा, फिर शीट में वापस आ गए। के बाद वो कह रहा है एग्जैक्ट मैच करना है, या लेस या ग्रेटर देन हम कह रहे हैं एग्जैक्ट करना है। के बाद हमारा जो है वो मैच का फंक्शन क्लोज करते हैं ब्रैकेट से, के बाद कॉमा, के बाद फिर हम एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं वी लुकअप के फंक्शन को भी। लें जी, ये इंग्लिश आ गई। अब ये कौन से कंट्री की है ये मुझे भी नहीं पता, ये इंग्लिश वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले को अगर हमने ड्रैग करना है आगे, सबसे पहले A9 का हमें कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा कि आगे ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो। के बाद सेकंड नंबर पे हमारा डाटा फ्रीज है मैच में B6 की हमें रो फ्रीज करनी पड़ेगी। रो से पहले $, के बाद बाकी ठीक है, बाकी कहीं पे भी हमारी रेंज वगैरह नहीं लगी या सेल नहीं लगा। ओके, जिसको हमने ड्रैग किया, रेंज वही वैल्यू आ गई। अगर इसको ऊपर तक ड्रैग कर दें हम, ये सेकंड नंबर पे इजिप्ट है, फर्स्ट पे स्वीडन है, ये देखें कंट्री नेम इस साइड पे आ गए। अब अगर हम ऊपर से ही ऑफिशियल लैंग्वेज को एंड पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इधर कैपिटल ले आते हैं, फार्मूला सही रहा हमारा, फार्मूला में कोई मसला नहीं आया। लेकिन अगर हम वो सेकंड वाले मेथड से करते हैं कॉलम वाले में, तो भी हमें इसमें मसला आता। अगर हम फर्स्ट वाले में करते तो भी हमें मसला आता, हमें फिर कॉलम नंबर इधर से दोबारा चेंज करने पड़ते। तो अब जो ये वी लुकअप का अप्रोक्सीमेट पैरामीटर है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ट्रू की जगह फॉल्स करें तो उससे क्या होगा। चलें गाइस, अब जो हम इसका जो फोर्थ पैरामीटर है वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, वो डिस्कस करते हैं। अब इधर हम फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे के लिए हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद वापस शीट पे आए। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स, हम उसकी जगह उसे कहते हैं कि मैच कर ले। मैच किससे करे, लुकअप वैल्यू क्या हो मैच में लुकअप वैल्यू कंट्री हो और उसके लिए लुकअप रे क्या हो, लुकअप रे हम दोबारा टेबल में आए, उसे ये सिलेक्ट कर दिया। अब कॉमा डाल के फिर हम शीट में वापस गए। उसके बाद हमने कहा एग्जैक्ट कर दे। उसके बाद फिर कॉमा और ब्रैक क्लोज किया ऐसे कॉमा, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब अप्रॉक्सीमेट मैच कर दे। उसके लिए हम 1 यूज़ कर सकते हैं या ट्रियो लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज की के बाद स्वीडन आ गया जी। अब इस फार्मूले को अगर हमने ड्रैग करना है तो फिर वही रेफरेंस वाली बात आ जाएगी। आपको रेफरेंस वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो वाली वीडियो आपको लाजमी देखनी पड़ेगी। अब हमने इसमें कॉलम को कर दिया सबसे पहले, उसके बाद B6 में हमने रो को कर दिया। बाकी ठीक है। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, सारा कुछ ड्रैग हो गया। अब चेक करते हैं कि अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या आया। अभी इसको कॉपी किया, डाटा वाली शीट में गए, कंट्रोल F किया, वैल्यू डाली, सर्च किया, कहता जी ये तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास डाटा आ रहा है। तो यही है, ये उसने अप्रॉक्सीमेट मैच किया है। अगर हम स्वीडन को चेक करते हैं, डाटे में स्वीडन का नंबर आईडी क्या आ रही है, तो वो देखिएगा स्वीडन की आईडी आ रही है 140327 140327 आ रही है। लेकिन अगर हमने 28 कर दिया है तो भी स्वीडन आएगा, 27 कर दिया है तो भी स्वीडन आएगा, लेकिन अगर हम 26 कर देंगे तो स्वीडन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम लेता है, यानी कि अगर आप 26 कर देंगे तो फिर उससे ऊपर वाली वैल्यू लेगा। अब ये इनको सॉर्ट किया हुआ है हमने नंबरिंग के हिसाब से, कंट्री आईडी के हिसाब से सॉर्ट हुआ है। अब हम 27 से कम करेंगे तो ये रोमानिया लेगा। अगर 27 या उससे प्लस करते हैं, इन दोनों के दरमियान वाली कोई एंट्री करते हैं, अब लेट्स सपोज कि हम यही एंट्री कर देते हैं। अब इसमें से एक माइनस कर लेते हैं, फिर भी ये स्वीडन ही लेगा। यानी कि आप जब तक नेक्स्ट फिगर वाली आईडी उसे नहीं मिलती मैच करने के लिए, नेक्स्ट आईडी नहीं उसे मिलती, कंट्री आईडी की नेक्स्ट आईडी उसे मैच करने के लिए नहीं मिलती, तब तक वो पुरानी आईडी ही को कंसीडर करेगा कि यही वैल्यू उसने लुकअप करनी है। इसी को अप्रॉक्सीमेट मैच कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं, अब वी लुकअप का फार्मूला हमने इधर लगाना है। अब इधर हमने कंट्री नेम लिखा है, लेकिन हम इसका डाटा जो है वो हमारे पास ये कैपिटल है उसके, ये करेंसी है, ये लैंग्वेज है। हमने 3 डिफरेंट शीट से लगाना है, तो इसमें फार्मूले 3 लगेंगे डिफरेंट शीट से। जब हमने फार्मूले लगाने हैं फिर ऑब्वियसली 3 फार्मूले लगेंगे। पहला फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप, इसको सर्च करेगा। उसके बाद डाटा शीट हमारी कौन सी होगी, में ये कैपिटल वाली, दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और वापस शीट में आएंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद उसके बाद हमने 0 प्रेस कर दिया, क्लोज कर दिया, इसने कैपिटल निकाल लिया। अब इसको हम नीचे अगर ड्रैग कर दें तो ये ड्रैग हो जाएगा। राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा 2 के साथ। लेकिन अभी हमने करेंसी किसी और शीट से निकालनी है, किस शीट से निकालनी है करेंसी, हमने इस शीट से निकालनी है। इसमें भी ये कंट्री नेम सेम है, कंट्री नेम सेम है, तो कंट्री नेम पे हम दोबारा लुकअप फार्मूला लगा लेंगे।
अगर इसी फार्मूले को हम आगे भी ट्रैक करें, A7 की जगह A7 को करते हैं हम फ्रीज करते हैं कि इसका जो है वो कॉलम इंडेक्स चेंज ना हो, कॉलम चेंज ना हो, तो उसके लिए A से पहले ओके। अब अगर हम इसको आगे ट्रैक करते हैं तो ये इस्लामाबाद ही आ रहा है, क्योंकि उस शीट में टोटल 2 ही कॉलम है और हमने इसमें कॉलम भी सिलेक्ट किया। अब इसमें आए, इसमें शीट का नाम चेंज करके कैपिटल की जगह अगर करेंसी लिख दें, क्योंकि हमारी शीट का नाम करेंसी है, करेंसी नहीं है, एक हम चेक कर लेते हैं, करेंसी ही है। करेंसी टाइप कर दिया तो इसने ये कर दिया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज है खाली। अब इसमें हम अगर आकर लैंग्वेज कर दें, लैंग्वेज हो जाएगा। ये फार्मूला जो है हम मल्टीपल फार्मूला उस शीट में यूज़ करते हैं। जब हम लेट्स सपोज के हम सेल हिस्ट्री बना रहे हैं डिफरेंट ईयर्स की, तो हर ईयर्स की शीट अलग अलग है, तो लेकिन जो हमारे ये टाउन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो सेम ही है। तो पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे एक शीट पे। लेट्स सपोज के हमने 2007 की सेल निकालनी है, फिर एक शीट पे निकाल लेंगे, एक शीट से डाटा उठाएंगे, फिर दूसरी शीट से उठाएंगे, फिर तीसरी शीट से उठाएंगे, फिर इस तरह की जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा कि उधर ये हर एक फार्मूला सेपरेट लगेगा शीट के मुताबिक। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेस्टेड फार्मूला क्या होता है, नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप में वी लुकअप को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड वी लुकअप के लिए हम ये देखें, आपको मैं पहले दिखा दूं शीट जहां से हमें डाटा चाहिए। सबसे पहले ये कंट्री नेम है और इसमें ये कंट्री की आईडीज़ हैं, और उसके बाद ये कंट्री की आईडी है, कैपिटल है, करेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें कंट्री नहीं है, जो सेकंड वाला टेबल है उसमें कंट्री नेम नहीं है। तो अभी हमें कंट्री नेम से कैपिटल भी चाहिए, करेंसी भी चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज भी चाहिए। लेकिन अगर हम इधर देखें तो इधर कंट्री नेम नहीं है। ये हो सकता था दूसरी 2 डिफरेंट शीट्स में होता, तो फिर भी हमें ये वाला फार्मूला, अगर ये फार्मूला डिफरेंट शीट्स में भी होता तो उधर से भी हमने ऐसे ही कर लेना था जैसे अब करने लगे। सबसे पहले हमने दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कंट्री आईडी। सबसे पहले हम कंट्री की आईडी निकालते हैं। कंट्री की आईडी पे वी लुकअप का फार्मूला लगेगा, यानी कि अगर इधर कंट्री की आईडी पहले आ जाए तो उस पर अगर वी लुकअप करके तो फिर हम कैपिटल निकालें तो निकल आएगा। तो उसके लिए फार्मूला देखें आप, इसके लिए फार्मूला लगेगा इक्वल टू वी लुकअप। और वी लुकअप जो हमने करना है, हमने कंट्री की आईडी से वी लुकअप करना है, लेकिन कंट्री की आईडी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कंट्री की आईडी है उसके आगे कैपिटल, करेंसी और ऑफिशियल लैंग्वेज हमें मिलेगी ना। लेट्स सपोज करें ये दूसरी शीट पे है, तो ये दूसरी शीट पे है, तो लेकिन कंट्री की आईडी इसमें अवेलेबल है और हमारे पास कंट्रीज़ हैं। तो अभी हम वी लुकअप करके तो कंट्री की आईडीज़ पहले निकालेंगे, उसके बाद हम उस आईडी पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब वी लुकअप किस पे लगाना है, हमने लगाना है कंट्री की आईडी पे। कंट्री की आईडी अब कहाँ से निकालनी है, उसके लिए हमें एक और वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो बोलते हैं नेस्टेड वी लुकअप, यानी कि वी लुकअप के अंदर वी लुकअप। अब वी लुकअप जो हमने
कंट्री की आईडी निकालने के लिए लगाना है, उसके लिए हम उसे कह रहे हैं कि उसके लिए लुकअप वैल्यू कर ले कंट्री नेम, क्योंकि वो कंट्री नेम से शुरू हो रहा है। के बाद हम उसके लिए टेबल अरे उसे कह रहे हैं दूसरी शीट पे आए। अब ये 2 कॉलम सेलेक्ट किए हमने एंड तक। के बाद 2 के बाद कॉमा लगा के तो हम शीट पे वापस आ गए। फिर 2 सेकंड कॉलम चाहिए हमें, क्योंकि हमारा कंट्री की आईडी सेकंड नंबर पे है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच करे। के बाद फर्स्ट वी लुकअप हमारा सेकंड वी लुकअप क्लोज हो गया। अभी ये यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपको पता है कि वहाँ से कंट्री का आईडी रिजल्ट निकल आएगा। अब हमारा फर्स्ट वाला वी लुकअप जो बाहर वाला है, मेन वाला वो वी लुकअप, अब उसको क्या वैल्यू मिलेगी, उससे को कंट्री की आईडी डायरेक्ट मिल जाएगी। अब कंट्री की आईडी उसे मिल गई, लुकअप वैल्यू क्या हुई उसके लिए कंट्री की आईडी। अब हम इधर प्रेस करेंगे कॉमा कि यही कंट्री की आईडी है। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स को टेबल अरे के लिए हमें उसे ये वाला टेबल देना पड़ेगा। ओके, अब इस टेबल में हम कह रहे हैं कि कॉमा लगा के हम वापस शीट में चले जाते हैं। अब इस टेबल में हम रो इंडेक्स चाहिए हमें, सेकंड कॉलम। ऑब्वियसली सेकंड कॉलम अगर हम देखें तो सेकंड कॉलम ही चाहिए, लेकिन अगर हम इसे भी मैच फंक्शन के साथ करना चाहें तो ये मैच फंक्शन के साथ भी हो जाएगा। मैच फंक्शन हमने लगाया, लुकअप वैल्यू दिस वन टेबल अरे। अब ओके, अब कॉमा लगा के फिर हम वापस आ जाते हैं 0 और ये मैच फंक्शन को क्लोज कर दिया हमने। अभी ये हमने उसे दे दिया कि ये कॉलम इंडेक्स है और उसे कह रहे हैं हम कि एग्जैक्ट मैच करे। ब्रैकेट क्लोज की, उसने पाकिस्तान का कैपिटल दे दिया इस्लामाबाद। ठीक है, अब हमें इसे ड्रैग करना है तो उसके लिए फिर वही सारी डिटेल जो आपसे डिस्कस की है पहले कि रेफरेंस लगेगा। अब इस फार्मूले को ड्रैग करने के लिए हमें रेफरेंस लगाना है, फ्रीज करना है, किस सेल को फ्रीज करना है, किस रो को फ्रीज करना है, किस कॉलम को फ्रीज करना है, ये सारा रेफरेंस वाले मेरे लेक्चर में है, आप देख सकते हैं। अभी हमने A7 को फ्रीज करने के लिए हमें इसके कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। कॉलम से पहले इंडेक्स लगेगा, उसके बाद जो हमने मैच का फंक्शन लगाया है B6, उसकी हमें रो को फ्रीज करना पड़ेगा। रो से पहले $। अब इस फार्मूले को हम ड्रैग कर सकते हैं, देखें सारा कुछ उसने सही दिया है। अभी ये फार्मूला एक दफ़ा दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट ये है, एक शीट ये है। ओके, अब इसमें हम फर्स्ट शीट पे हमारे पास सिर्फ ये 2 कॉलम है। ओके, सेकंड शीट पे हमारे पास ये 1 2 3 और 4 कॉलम, ये 4 कॉलम है। लेकिन दोनों में जो ये आईडीज़ हैं वो नंबर ऑफ आईडीज़ 199 ही है। दोनों में आईडीज़ नंबर सेम है, दोनों में आईडी कंट्री आईडी सेम है। और हमें डाटा चाहिए कैपिटल, करेंसी और ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन हमारे पास जो डाटा है अवेलेबल उसमें सिर्फ कंट्री का नेम आ रहा है, कंट्री का आईडी नहीं है। और हमें इस टेबल में से ये कैपिटल, करेंसी और ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कंट्री आईडी। अगर हम इधर से कंट्री आईडी को निकाल के उस पर वही लुकअप लगाएंगे तो फिर हमारी वैल्यू सही आएगी। अब जो
सेकंड वाला वी लुकअप है वो क्या काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। अब सेकंड वाले आईडी पे हमने लगाया इक्वल टू वी लुकअप करे, इसको लुकअप करे, किस में लुकअप करे, टेबल और ए में हमने उसे ये वाला टेबल दे दिया और हमने उसे कह दिया कि टू कॉमा डाल के हम दूसरी शीट में आ गए, हमने उसे कह दिया 2 0 कर दे। अब ये उसने हमें आईडी निकाल के दे दी, पाकिस्तान की आईडी निकाल के दे दी। अब हमने इस पे वी लुकअप लगाया, वी लुकअप, ये आईडी है अब हमारे पास। अब हमने इस पे वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप लगाया, टेबल अरे अब हमने उसे दे दी ये वाली फर्स्ट कॉलम, इसमें कंट्री आईडी का आ रहा है, कंट्री आईडी हमारे पास निकल आई। अब हमने उसे कहा जी हमें इसका कैपिटल बता दे 2, ये इस्लामाबाद, उसने उसका कैपिटल निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह नेस्टेड में भी हमने किया। नेस्टेड में दोनों फार्मूलों को हमने एक ही मिक्स करके लिख दिया, जैसे ये वाला फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला हमने कहा वी लुकअप करे, किसको वी लुकअप करे, वी लुकअप करे, वी लुकअप की जो वैल्यू निकले, वी लुकअप की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वी लुकअप की वैल्यू इस वैल्यू को सेकंड वाला वी लुकअप वैल्यू इसकी वैल्यू लुकअप करेगा इस टेबल में से, यानी कि जो फर्स्ट शीट है इस टेबल में से लुकअप करेगा और सेकंड नंबर पे जो आएगी उसे ओके कर देगा। ओके, यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। अब यही वैल्यू, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी वैल्यू हम उसे कह रहे हैं कि वो लुकअप करे। अब किस टेबल में से करे, अब टेबल हमने उसे देना है, हम कह रहे हैं इस टेबल में से करे। अब इस टेबल में से करे तो उसके लिए कैपिटल निकालने के लिए हमें कौन सा कॉलम चाहिए, 1 और 2 कॉलम और वैल्यू एग्जैक्ट मैच करे। ओके किया, इस्लामाबाद निकल गया, क्लियर हो गया। अब इसको भी ट्रैक करना है तो रेफरेंस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। क्लियर हो गया ना, ये था नेस्टेड वी लुकअप। अब हम देखते हैं कि जो एरर्स आते हैं वो एरर्स किस किस तरह के एरर्स होते हैं और उनको हम कैसे क्लियर करेंगे। चले इधर वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, वी लुकअप इक्वल टू दिस वन, टेबल अरे हमने सेलेक्ट किए कर रहे हैं, टेबल अरे हम इधर से सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू कौन सा कॉलम चाहिए हमें, 1 2 और कैपिटल के लिए थर्ड वाला, थर्ड और 0। ये देखिए पहली गलती कि जहाँ से जो वैल्यू हमने लुकअप करनी है, यानी कि अगर हमें पाकिस्तान लुकअप करना है तो ये कंट्री नेम हमारा जो हम टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे उसकी लेफ़्ट साइड पे वो वाला कॉलम होना चाहिए, लाजमी लेफ़्ट साइड पे कंट्री नेम होना चाहिए। वो कॉलम कंट्री नेम वाले वो टेबल कंट्री नेम वाले कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। ऊपर हेडिंग चाहे चेंज भी हो लेकिन ये सेल में वो मौजूद होना, इस कॉलम में पाकिस्तान मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने सेलेक्ट किया था A1 से, लेकिन हमें किससे करना था, हमें करना था B1 से, क्योंकि ये फर्स्ट कंट्री आईडी तो नहीं दिया,
पहली मिस्टेक तो ये हम करते हैं। अब पहली मिस्टेक क्लियर कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं एक ही जगह डी कर लेते हैं। उसके बाद हमने उसे थर्ड कॉलम कहा था, थर्ड की जगह हम 2 भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत आंसर दे रहा है। क्यों गलत आंसर दे रहा है वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। इसमें अगर हम दोबारा अपनी दूसरी शीट पे आएँ, अगर हम इस तरह आकर पाकिस्तान सर्च करें कि पाकिस्तान अवेलेबल है, अगर पाकिस्तान इधर होगा तो फिर सर्च ना करेगा तो फिर इसका मतलब है कोई रीज़न है। अगर पाकिस्तान होगा ही नहीं फिर वो ऐसे करे तो फिर फार्मूला हमारा सही है। अब यहाँ तो इसकी 2 रीज़न होती हैं। ये आपने जो इधर डाटा बहुत दफ़ा नेट से कॉपी करते हैं तो उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा आ जाती है, 1-2 स्पेसेस, या इधर स्पेस एक्स्ट्रा होती है, या फिर जो आपने इधर डाटा लिखा इसमें आप जल्दी जल्दी में एक स्पेस एक्स्ट्रा प्रेस कर देते हैं, जैसे इधर थी अभी मैंने रिमूव की है तो अभी इसको ओके किया, अब उसने कैपिटल से ही दे दिया। एक तो ये, दूसरा जल्दी जल्दी में जब हम फार्मूला लगा के इसे ड्रैग कर देते हैं, हम ये देखते नहीं है कि सेल का रेफरेंस जो है वो फार्मूला ड्रैग करने से, कॉपी करने से चेंज हो जाता है। हमें उसको फ्रीज करना पड़ेगा, तो हम उसको फ्रीज नहीं करते। लेट्स सपोज कि हमने इधर A7 को फ्रीज नहीं किया, अब हम A7 को फ्रीज करते हैं। इसकी हमने कॉलम को फ्रीज करना है, कॉलम से पहले $, इसको ओके किया, लेकिन अभी भी गलत आ रहा है। अभी ये गलत आ रहा है। ये गलत क्यों आ रहा है? अब हो सकता है कि जो उधर हमने स्पेलिंग लिखे हों वो इधर ना हो। चलें देख लेते हैं, यही मसला है। इधर आए हम, अफगानिस्तान पे सर्च किया, ये इधर जी था, AFGH है, और उधर हमने खाली जी लिखा हुआ है। सेकंड मिस्टेक ये। थर्ड मिस्टेक, जो ये वाली मिस्टेक होती है, अब हम इधर कोई ऐसा कंट्री लिख देते हैं जो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो फिर NA वाला एरर आता है, जैसे इधर आया था, ये वाला एरर। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं जी हमने उसको रेफरेंस दे दिया ये वाला 32, गलती से हमने इधर 3 लिखना था, 32 लिख दिया, लेकिन अगर हमने उसे ये वाला दे दिया तो ये इसका मतलब है कि जो रेफरेंस हम उसे दे रहे हैं, इस रेफरेंस का उधर कॉलम अवेलेबल नहीं है, या इस रेफरेंस का उधर सेल अवेलेबल नहीं है। ये रेफरेंस का एरर हमें देता है। तो उसके लिए हमें फिर अपना रेफरेंस चेक करना पड़ेगा कि जो हमने डाटा दिया है वो सही दिया उसे। अभी हमने इधर 4 कॉलम सेलेक्ट किए थे, अगर हम उसे 5 का डाटा दें कि जी हमें 5 का डाटा निकाल दो, तो 5 कॉलम तो हमें सेलेक्ट ही नहीं किए, वो 5 का डाटा कहाँ से देगा? चाहे 5 में डाटा होगा भी वो नहीं देगा, क्योंकि हमने उसे रेंज दे दी है कि भैया हमने 4 तक ही सर्च करना है। ठीक हो गया। लेकिन बात होता है कि हमें एरर आता है, जैसे इधर एरर, ऐसे वाला एरर जो एक्सेप्टेबल है कि ये वाला एरर आता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसमें भी पहले चेक करना पड़ेगा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, वो स्पेलिंग इक्वल करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा हम इधर नया कंट्री लिखते हैं जो उधर अवेलेबल नहीं है, तो उस एरर को हैंडल कैसे करते हैं कि वो एरर ऐसे शो ना हो, यहाँ पे लिख के बता दें नॉट अवेलेबल। तो उसके लिए VLOOKUP का जो भी फार्मूला, डायनामिक यूज़ करें, डबल VLOOKUP यूज़ करें, नेस्टेड वाला करें, मल्टीपल वाला करें, कोई भी VLOOKUP या कोई भी फार्मूला, ये हर फार्मूले पे अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले हम लगाएंगे इफ़, फार्मूला से शुरू से पहले लिखना है इफ़ NA, उसके बाद एंड पे आगे कॉमा, उसके बाद अगर हमने इसे ब्लैंक छोड़ना है तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज करके तो क्लोज कर देंगे। अब ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अगर हमने इधर कोई चीज़ मेंशन करनी है तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन कर सकते हैं नॉट फाउंड। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रेफरेंस का एरर भी ना आए, कोई भी एरर ना आए,
तो सिंपल इफ एन ए की जगह इफ एरर कर लें, तो फिर रेफरेंस का एरर भी नहीं आएगा। ये देखिए, अगर हम इसको फिफ्थ कह दें, हालांकि फिफ्थ कॉलम नहीं हमने सेलेक्ट किया, फिर भी ये एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको VLOOKUP का फार्मूला किसी भी शीट पे अप्लाई करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से अगर आपने देख ली है तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर की और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दें। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।